जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू जी का ट्रिक पर। सबसे पहले तो आप सभी को इस भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे हुए होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी में एकदम सतर्क होकर लगे हुए होंगे, क्योंकि आपके सामने जो राजस्थान पुलिस भर्ती है उसका एग्ज़ाम डेट 13 और 14 सितंबर को निर्धारित किया गया है, जिसके तहत आपकी एग्ज़ाम 3 पारियों में होने जा रही है। 13 तारीख को आपकी एक पारी होगी, शाम की पारी, और 14 को आपको 2 पारियों में पेपर होगा। इस प्रकार राजस्थान पुलिस भर्ती का पेपर है जो 3 पारियों में होने जा रहा है और समय भी काफ़ी नज़दीक है। तो आपको वैसे तो बताने की ज़रूरत है नहीं, सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और अपना लगभग जो सिलेबस है भर्ती का उसको 90% आपने कवर भी कर लिया होगा। अब यह वो समय है जिसमें आप अपनी तैयारी को किसी भी टेस्ट सीरीज या MCQs बेस के माध्यम से आप अपना रिवाइज कर रहे होंगे और अपने जो टेस्ट देते हैं उनमें जहाँ पर भी आपको कमी लगती है तो मेरे हिसाब से तो आपको जो ये समय है उनको सुधारने का समय है, न कि सिलेबस को पूरा डिटेल से पढ़ने का टाइम है। तो आप में के जो टेस्ट में जहाँ भी कमी रहती है उसको आप जल्दी से जल्दी अपनी कमी को सुधारें और अपनी कमी को पूरा करें। आपके पास मात्र 1 महीना मान के चलो। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहुत अच्छा त्यौहार है। तो आप सभी को आपके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी के साथ हो और अपनी बहन के साथ आप एक सरकारी नौकरी के साथ रक्षाबंधन पर राखी बंधवाए। मैं भगवान से बस यही आशा करता हूँ कि आपका और आपके माँ बाप का जो सपना सजोया है वो आपका सपना आने वाली जो ये भर्ती है कुछ ही दिनों बाद उन भर्तियों में आपका सपना पूरा हो और आपके माँ बाप का सपना पूरा हो। आपके जो एक सरकारी नौकरी है उसके लिए आपको खुद को भी पता है कि अपने परिवार वाले हैं जो अपन से कितनी आशा लगाकर बैठे हुए हैं कि एक दिन मेरा बेटा सफल ज़रूर होगा। तो उनके सपनों को साकार करने के लिए आप दिन रात मेहनत करें। आपके सामने जो समय है वो भी धीरे धीरे निकलता जा रहा है। समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, मात्र 1 महीना बचा है। तो यह 1 महीना भी आपको मैं बता दूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 महीना कब निकल गया और कब नहीं निकला। तो आप प्रेजेंट में जहाँ पर भी हो एकाग्रचित्त होकर आप तैयारी करें। मन को प्लीज़ भटकाए नहीं। जहाँ पर भी हो, आप घर पर हो, किसी लाइब्रेरी में हो या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जैसे कि अकेडमी है, और भी जो भी आपको सुविधा मिल रही है और आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं
तो कृपया करके आप 1 महीना तक आपके मन को एक जगह रखें और अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करें, जो पढ़ लिया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। आप अब इस टाइम में कोई भी नया पढ़ने की प्लीज़ नहीं सोचें। आपसे मैं पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी नया पढ़ने की न सोचें, क्योंकि आप जो इस टाइम में जो नया पढ़ेगा वो आपको न तो याद होगा और उसके चक्कर में आपने जो पहले पढ़ा था उसको भी आप अपने दिमाग से निकाल दिए होंगे। तो आपको नए पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने पहले पढ़ा है उसका ही रिवाइज करें। और आपको मैं बता दूँ और आपको पता भी होगा कि सिलेक्शन अब उसी से होगा जो आपने पहले मेहनत की है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। और जो आपने पहले पढ़ाई कर ली है अच्छे ढंग से, अब तो आपको बस रिवाइज करना है। मन लगाकर जितना हो सके उतना रिवाइज करें, MCQ क्वेश्चन निकालें, टेस्ट दे। और जो भी कोई आपका पार्ट कमज़ोर है, जैसे कि मान के चलो आप करंट है, जो महिलाओं से संबंधित योजना है, लगभग और सब्जेक्टों को हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमारे वो ध्यान में रहती है। लेकिन ये 2 चीज़ ऐसी है तो करंट का भी कोई पता नहीं रहता कहाँ से आ जाए कहाँ से नहीं आए। तो आप को मैं इन 2 चीज़ों के लिए एक सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से माना जाए तो मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ और मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, उसके हिसाब से तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट बताना चाहूँगा। तो उसके लिए जैसे करंट अफेयर्स की बात होती है तो अब आपके पास कोई ज़्यादा समय नहीं, तो आप एक कोई मोटी बुक को लेके तो बैठ नहीं सकते कि यार हम इसमें से करंट पढ़ के 1 महीने में अपना करंट को पूरा कर लेंगे, नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लान मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा प्लान बता रहा हूँ, आप अवश्य करें, ज़रूर करें। तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि जो आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज़ है, मैं ऐसा कोई प्रॉपर एक किसी का नाम नहीं लूँगा। आपके पास जो भी है टेक्स्ट बुक है, क्वालिटी एजुकेशन है, अपनी पढ़ाई है, संकल्प है, उत्कर्ष है, और भी जो भी आपके पास जो भी जिससे भी आप टेस्ट दे रहे हैं देना चाहते हैं, फ्री में भी काफ़ी टेस्ट सीरीज़ें चलती है तो आप उनको भी दे सकते हैं। अब उनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे करंट का पार्ट है ना, तो उनमें से जो करंट के एक टेस्ट में कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 ही महिला और बच्चों से संबंधित योजनाओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास जितने भी टेस्ट दिए हैं और जितने आपके पास टेस्ट है उनमें से आप वो 30 क्वेश्चन हैं उनको आप नोट कर लीजिए। लगभग आप जैसे मान के चलो एक दिन में 30 क्वेश्चन नोट करोगे तो आप दिमाग लगा लो 30 दिन में आपके कितने, 1 महीने में आप कितने क्वेश्चन याद कर चुके होंगे। और 30 क्वेश्चन है वो कोई ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है 30 क्वेश्चन, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो आपको 1 घंटा तो लिखने में लगेगा। और आप रोज़ सुबह उठते उसका रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो टेस्ट सीरीज़ होती है उनमें जो क्वेश्चन डालते हैं ना, करंट के है, कोई से भी क्वेश्चन डाल लो, जैसे कि राजस्थान जी के है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, किसी भी सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन को लेके चलो, तो उनमें टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन डालते हैं ना, तो वो उसमें वो क्वेश्चन डालेंगे जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को कोई भी संस्था है या कोई भी ऐप है बना रखा है किसी भाई ने या किसी संस्था ने, तो वो वही क्वेश्चन डालेगा जो सबसे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम एक प्रॉपर मोटी गाइड से तो हम अपना करंट नहीं पढ़ सकते।
क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपके लिए ये प्लान सफिशिएंट है और मैं खुद भी इस प्लान के साथ चल रहा हूँ रोज़, तो आपके लिए भी अच्छा प्लान होगा। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी लगे और उसके हिसाब से मैंने टेस्ट भी दिए, तो मेरा ठीक ठाक स्कोर भी चल रहा है। तो आपसे भी मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि समय को देखते हुए आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दें और वो क्वेश्चन का रोज़ आप रिवाइज करते रहें, जिससे कि आप अपने ध्यान में रख सकें। तो 300 क्वेश्चन में से आने मात्र 30 क्वेश्चन हैं, तो हो सके आपके 30 क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन में अगर आपके मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात मान के चलता हूँ कि आपके 1 महीने में से आप मात्र 1 घंटा या 2 घंटा की मेहनत से आप 20 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। क्योंकि अब अपने पास उसको ज़्यादा पढ़ने का टाइम तो है नहीं है कि हम एक मोटी किताब को उठाकर बैठ के और उसको खोल के बैठ के पढ़ते रहे, क्योंकि उससे याद होने वाला तो कुछ है नहीं और न हम उसमें से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल सके। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट प्लान है, आप टेक्स्ट बुक पे है कोई सी भी टेस्ट सीरीज है उनमें से आप क्वेश्चन निकालो। मान के चलो कोई भी संस्था है लगभग 15 या 20 टेस्ट आपको उपलब्ध कराती है, 50 से 100 रुपये जो भी आपके मैक्सिमम चार्ज रहता है उसके हिसाब से। तो उसमें से आप जैसे कि 15 में से 30 क्वेश्चन निकालेंगे तो बहुत क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन बन गए एक टेस्ट सीरीज में से। तो इस प्रकार आप 10-20-50 रुपये के ऊपर ध्यान में नहीं दें, 1-2 टेस्ट सीरीज आप एक्स्ट्रा ख़रीद लें और उनसे आपको ये क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन लिखना है और उसका बार बार रिवाइज करते रहे। तो मेरे हिसाब से तो आपकी जो करंट है और महिला योजनाओं से संबंधित जो समस्या है तो आपकी समाप्त हो सकती है। और जो राजस्थान जीके है तो ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप हर किसी भर्ती में पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते भी रहते हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा अब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपकी अगर थ्योरी तो आप कई बार पढ़ ली होगी, तो आप कोई भी सब्जेक्ट वाइज MCQs बुक है वो उठा ले और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप है फिर रिव्यूअर्स क्वेश्चन है वो निकाले, ताकि आपका जो वो मूल्यांकन है वो अच्छे से हो सके। और जो गलती हम एग्ज़ाम में करते हैं वो गलती हम अब कर ले, ताकि हमारी वो गलती एग्ज़ाम में ना हो सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs निकालने की कोशिश करें और प्रॉपर पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। और इंडिया जीके का जो भी पार्ट है उसके लिए भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जिससे आप काफ़ी अच्छे को समझ में भी आएगा। तो उसके लिए तो आपको मैंने जो 15 क्वेश्चन है जो महिला और योजना से संबंधित क्वेश्चन है वो बता दिए हैं। तो 45 में से आप 15 क्वेश्चन तो वो तैयार कर लीजिए और 30 क्वेश्चन आपके करंट के हो गए, तो 15 क्वेश्चन बचे। तो उसमें आपको कोई भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी साइंस के और ज्योग्राफी का अगर आपके पास कुछ भी जो भी नोट्स बनाए हैं अपने हिसाब से, या कोई कोचिंग या संस्था के जो भी नोट्स है उनका आप रिवाइज करते रहे, तो आप कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपके आशा करता हूँ कि सही हो ही जाएंगे। तो आप इस प्लान से भी आप अपना विपाट तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं अपने जानकारी प्राप्त की है तो मैंने आपको वो बता दिया है। तो आप इस प्लान को प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है 1 महीना तक आप फॉलो करें और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फिर अपना बचा है जैसे कि A पार्ट हो गया राजस्थान जीके वाला, B पार्ट हो गया, अच्छा जो C पार्ट उसमें आ जाती है हमारी रीजनिंग और मैथ। तो रीजनिंग मैथ का तो वैसा ये फंडा है कि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। आपको भी पता है मेरे को कहने की तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो रीजनिंग लगभग 90% स्टूडेंट्स है विद्यार्थी है उनकी रीजनिंग हमेशा अच्छी रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करें और जो टेक्स्ट बुक में
जो टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। और अब की बार देखा जा रहा तो सिलेबस में मैथ को भी जोड़ा गया है, तो मैथ के कम से कम 10 और 15 के बीच में मैथ के भी सवाल आने वाले हैं। इसमें आपको मैथ के कोई ऐसे टॉपिक पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है कि जैसे एडवांस मैथ पढ़ा जाए। सिर्फ और सिर्फ आपको अर्थमेटिक मैथ पढ़नी है, जिसमें आपको मैं 5 या 5 टॉपिक पढ़ाऊँगा, मान के चलो आप, तो उनको आप कवर कर लीजिए। तो उससे मेरे हिसाब से तो आपका काम बन ही जाएगा राजस्थान पुलिस में। तो जैसे कि आप पहला टॉपिक ले लिए है, प्रतिशत है, लाभहानि है, अनुपात समानुपात है, और आयु है। और आयु के बाद में एक रेलगाड़ी वाला टॉपिक भी ले लीजिए, और एक ये पट्टा वाला आता है। ऐसे कर 5-6 टॉपिक आप इनको कवर कर सकते हैं। अभी भी अगर मैथ का एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप 1 महीने में भी आप अपने मैथ को तैयार कर सकते हैं। कम से कम ये 5 टॉपिक के आप मान के चलो 30 से 35 क्लास है। मैं खुद भी धीरे धीरे, मैंने कभी भी मैथ मेरे मान के चलो 10वीं क्लास के बाद मैंने भी कभी मैथ नहीं पढ़ी है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, सिलेबस में जोड़ दिया तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्योंकि हमने सपना ही सरकारी नौकरी का सजाया है, उसके पूरा करने के लिए हमें जो भी काम नहीं किए वो भी काम करने पड़ सकते हैं। तो आप 1 महीना में भी अपनी मैथ को कवर कर सकते हैं। तो आप जो 30 एक क्लास है उनको 1-1 क्लास भी लेओगे, 2-2 क्लास भी लेओगे, तो आपका 2 क्लास रोज भी लेओगे ना, तो 1 महीने में आप 2 बार रिवाइज कर दोगे। और आपका जो मैथ का जो 10 से 15 क्वेश्चन आओगे ना, तो 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो आपको मैंने ये पेपर की पूरी रणनीति बताई है, तो मेरे हिसाब से आपको ये रणनीति समझ में आ गई होगी, और आप इसे प्लीज़ फॉलो भी करना, और आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इस रणनीति का। और मैं भी इसी रणनीति के साथ अपनी तैयारी कर रहा हूँ, और ऊपर वाले ने साथ दिया तो अब की बार यह भर्ती का सपना भी पूरा हो जाए। तो ऊपर वाले का बहुत भोले बाबा का बहुत आसरा रहेगा। देखते हैं, मेहनत तो अभी जारी है, और सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दो, बस ऊपर वाले के हाथ में जो होगा उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवान के बगैर। तो अपने हाथ में जो अपने पास जो टाइम बचा है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने पास मेहनत करने का टाइम बचा है। अपन को मेहनत करनी है, और सब कुछ जो भोले बाबा उसके चरणों में अर्पण करना है। भोले बाबा, मैं भी जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं या जिस भी काम के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, आया हूँ, तो मेरी मेहनत सफल हो और मेरे माँ बाप का सपना भी साकार हो, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। और आप जहाँ कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी अगर किसी भी इष्ट देव या भगवान का मंदिर है तो आप वहाँ पर अवश्य जाएं। शाम और सुबह आप 10-15 मिनट का समय अवश्य निकालें भगवान के लिए, क्योंकि अपने पास जीव 24 घंटे रहते दिन और रात में। तो मात्र मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 30 मिनट का समय ज़रूर अपने इष्ट देव या भगवान के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि जो आपके पास 23 घंटा रहता है और आप सारे काम में लगा सकते हैं, लेकिन जो आधी घंटा का समय है प्लीज़ आप ज़रूर भगवान को दें, क्योंकि वो एक पूरी सृष्टि चला रहा है। तो एक नौकरी तो छोटी सी चीज़ है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं है, तो उसको भी आप समय दें। तो उसी के सहारे से अपना परिवार भी चलता है,
अपन भी जो यहाँ पर बैठे हैं जो उसी के मालिक का आशीर्वाद है। तो मालिक से मेरी दुआ है, हे मालिक आपका हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना और कभी भी हम पर ऐसी विपत्ति नहीं आए जिससे हम लड़ ना सकें। वैसे तो भगवान हमें कोई भी समस्या देता है तो उससे पहले हमको उससे लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मालिक के हाथ में है। तो आप अपने इष्ट पर अवश्य भरोसा रखें और अपने जो माता पिता हैं उनका भी आप अवश्य ध्यान रखें। और आज भाई बहन का रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहुत अच्छा त्यौहार है, लेकिन मेरे लिए और ऐसे मेरे जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए ये त्यौहार आज छूट गया है, क्योंकि वह अपने जो माँ बाप का सपना है, भाई बहन का सपना है, उसको साकार करने के लिए दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। तो वो किसी कारणवश अपनी बहन के साथ ये भाई बहन का त्यौहार नहीं मना पाए हैं। काफ़ी साथी तो ऐसे रहते जो ड्यूटी पर रहे तो उनको छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं आ सकते, लेकिन हमारी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे सामने जो पुलिस विभाग ने जो एग्ज़ाम डेट है वो 13 और 14 सितंबर को फिक्स कर दी गई है, तो टाइम बहुत ही कम है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हमने भी इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर घर पर जाने का फैसला नहीं लिया है और हम अपनी जो कर्म भूमि है यहाँ पर ही अपनी मेहनत कर रहे हैं। 1 महीने की बात और है, फिर बाद में एग्ज़ाम लगने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मालिक का आशीर्वाद रहा तो, और सब उसकी इच्छा है। इस साल जो 2025 की जो होली थी उस पर भी हम घर नहीं गए थे। होली का त्यौहार भी सभी देश में धूमधाम से मनाया गया था, लेकिन हमने तो एक अपने कर्म भूमि पर रहकर एक हॉस्टल या एकेडमी में रहकर यहाँ पर ही होली का त्यौहार ही मनाया है। और ऐसे ही ये राखी का त्यौहार भी यहीं मनाया तो क्या बिना कलाई के हाथ रह गया है। वैसे तो थोड़ा दुख भी है, अपनी बहन के साथ हम इस त्यौहार को नहीं मना पाए, लेकिन भगवान से दुआ है भगवान अच्छा ही करना। जो दुख पा रहे हैं, हम इतनी दूर परिवार से रहकर 500-700 किलोमीटर दूर घर परिवार को छोड़कर इतनी दूर आए हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर मेरा दंडवत प्रणाम है कि आप हमारी जो ये मेहनत है वो एक दिन सफल हो और हमारे माँ बाप का जो सपना है वो साकार हो, ये मैं आपसे कामना करता हूँ। और जिस दिन हम सफल हो जाएंगे तो सफल होने के पहले हमने जितनी भी असफलता पाई है या मिली है हमको, उनकी सारी बढ़ोतरी एक सफलता कर देगी। तो किसी ने सही कहा है कि असफलता एक अनाथ होती है, सफलता के 100 रिश्तेदार होते हैं। तो किसी भाई ने ये कहा है, वो सही कहा है। अगर आप सफल हो तो आपके साथ सब है, अगर आप असफल हो तो आपके साथ कोई नहीं है। तो आप धैर्य के साथ मेहनत करते रहें और
अपना जो एग्ज़ाम डेट है उसको ध्यान में रखते हुए आप निरंतर तैयारी करें और इस वर्ष आपका सपना भी ज़रूर साकार होगा। और जो आपके पास जो टाइम बचा उसको आप सही उपयोग करें। और जब आप के पास एक सरकारी नौकरी होगी तो आपके पास वो सब कुछ होगा जिसको आपने छोड़ रखा था, वो आपके पास सब कुछ होगा। तो आप घबराए नहीं और जो ये दुखों का समय है वो एक दिन निकल ही जाएगा। आप बस अपने जीवन में धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि भगवान जो ईश्वर है वो हमेशा धैर्य की परीक्षा लेता है। तो इंसान को हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए और अपने कर्म को सत्यता के साथ और ईमानदारी के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। आपको बस सिर्फ और सिर्फ भगवान की और खुद की नज़र में सही बने रहना है। और ये दुनिया का तो आप इसकी तो बात ही छोड़े, तो कुछ भी कह सकती है, इनके लारे अपन को नहीं लगना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़र में और भगवान की नज़र में सही रहना है, क्योंकि यह दुनिया तो वह है जो भगवान में भी कमी निकाल देती है। तो अपन और तुम तो क्या चीज़ हो सकते हैं। तो आप इनकी बेवजह की बातों पर ध्यान न दें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, क्योंकि एक जो गरीब परिवार का सहारा होता है वो उसका बेटा होता है। तो उस बेटे को जो अपना परिवार है उसको आगे बढ़ाने या आगे उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साधन हो सकता है। मेरे हिसाब से मैंने अनुभव किया है और मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो वो शिक्षा है। अगर आप पढ़ लिख के अच्छी सरकारी जॉब अगर आपने हासिल कर ली है तो आप किसी भी प्राइवेट क्षेत्र में काम करके इतनी समाज में इज्जत है, इतना परिवार को ऊंचा आप कभी भी नहीं उठा सकते जो आप एक सरकारी नौकरी लग के अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो गरीब परिवार के लिए मेरे जैसे तो उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही एक साधन है। तो आप कभी भी अपनी शिक्षा को न छोड़ें और शिक्षा के लिए आप अपनी ईमानदारी से पेश होए। आप चाहे 4 या 5 घंटा ही पढ़े, लेकिन आप ज़रूर पढ़ें और निरंतर पढ़ें। पढ़ाई में आपकी जो भी कोई बाधा है उनको आप कुछ दिन के लिए छोड़ दो, इग्नोर कर दो, मतलब सारी चीज़ों को भूल जाओ कि मुझे ये करना ही नहीं है। और जिस दिन हम एक सरकारी जॉब लग जाओगे उस दिन आपको जो ये इतना वक्त मिलेगा और चीज़ों को चलाने में, देखने में, घूमने में, पहनने में कि आप कभी सोच ही नहीं सकते। तो आपको मेरा एक विशेष अनुरोध है कि आप जब तक भी तैयारी करें तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया से आप दूर रहें। अनावश्यक चीज़ों को आप अपने मोबाइल में नहीं रखें और आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही अपने मोबाइल में रखें। मैं सिर्फ और सिर्फ मान के चलो आप 2024 दिसंबर से मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं जब तक 12 महीने का मैंने एक टारगेट बनाया था कि मैं 12 महीने तक अपने तन और मन से अच्छी मेहनत करूंगा। जो ये सोशल मीडिया है उसका बहुत ही कम उपयोग करता हूं। जैसे फेसबुक, इंस्टा पर मैंने उस 31 दिसंबर 2024 से अपने फ़ोन से हटा दिया गया है। जो आज मान के चलो 9 अगस्त हो गया, राखी का त्यौहार है, तो कम से कम 8 महीने के आसपास मुझे सोशल मीडिया से बहुत दूरी हो गई। और वो मेरे पास जो समय ख़राब होता था वो समय को मैं अब अपने पढ़ाई में अच्छे तरह से काम में ले रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं व्हाट्सएप और यूट्यूब उपयोग में लेता हूँ, जिसमें
जो भी काम की चीज़ है उन्हीं में के लिए फॉलो करता हूँ। अनावश्यक चीज़ों को मैं इन पर भी नहीं देखता हूँ। और टेलीग्राम जो अपनी पढ़ाई से संबंधित चीज़ है तो इसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। और जो फेसबुक है, इंस्टा है और काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जो आपको अपने लक्ष्य से दूर करते हैं। तो प्लीज़ जो गेम्स वगैरह है इनको अपने मोबाइल में ना रखें, और क्योंकि ये आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस एक तरह की महामारी से भी दूर रहे। बहुत बड़ी महामारी अगर किसी को लग जाए तो ये आदत छूटने की नहीं है। लेकिन एक सच ये भी, अगर कोई व्यक्ति अगर चाह ले तो उससे ज़्यादा ये है भी नहीं है। तो आप भी ऐसा, और भी मैं तो काफ़ी ऐसे संकल्प ले रखे हुए हैं जो अपने सपना साकार होंगे तब बताएंगे। वो सब संघर्ष के कारण जब तक के लिए हम लगातार मेहनत करेंगे। अगर भगवान ने हमारे भाग में राज रोग लिखा है तो कोई मिटाने वाला नहीं है। और हम एक सरकारी नौकरी भी लगेंगे एक दिन, ये मेरी अंदर से आत्मा कहती है। और तो फिर ईश्वर के हाथ में, भोले बाबा के हाथ में, अभी से कुछ नहीं कह सकते। तो फिर तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। ये 2025 है जो भर्तियों का दौर है। आप इस 2025 में आप अपनी जो बेरोज़गारी का अपने ऊपर धब्बा लगा हुआ है उसे हटा सकते हैं और एक सरकारी जॉब हासिल करने का बहुत अच्छा मौका है। तो आप घबराए नहीं, धैर्य बनाए रखें। एक दिन आपका भी समय ज़रूर आएगा। और जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं करे तो आप अपने माता पिता से ज़रूर बात करें। 2, 5, 10 मिनट, क्या जितना भी टाइम हो सके आप अपने माता पिता से बात करें तो आपका ऑटोमेटिक ही पढ़ाई में मन करेगा। क्योंकि आपको वो, जब भी आप उनसे बात करेंगे तो वो सारी सिचुएशन आपको अपने आंखों के सामने आ जाएगी। अगर अब आप बात करते रहोगे कैसे मेरा पापा काम करता है, कैसे मेरी माँ काम करती है, कैसे वो अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे होंगे, तो वो बात आपके सबके सामने नज़र में आ जाती है। तो जैसे आप फ़ोन काटते हैं तो 2, 5, 10 मिनट आप मनन करके सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो फिर आपका पढ़ाई में ज़रूर मन लगेगा, मेरे हिसाब में अनुभव करता हूँ। तो आप भी ज़रूर करिए करो। और अनावश्यक आपके यार दोस्त वगैरह हैं उनको किसी को आगे से कॉल मत करो। जिसको ज़रूरत होगी वो कर लेगा, और जिस दिन हम सफल हो जाएंगे जिसको हम कर लेंगे, ऐसे सोच के आप अपनी पढ़ाई को करें। और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। समय बहुत ही कम है आपके पास। और आपको मैंने मेरे बारे में कहीं नहीं बताया है, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तैयारी कहाँ पर कर रहा हूँ। तो आप तो मैं बता दूँ कि जो मैं लगभग मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो चुके हैं। खेतड़ी नगर कोपर है, श्री विनायक डिफेंस एकेडमी के नाम से विक्रम जी कोठानिया हैं जो श्री विनायक डिफेंस एकेडमी के नाम से कोचिंग चलाते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैं 2.5 साल से तो इनके पास रह रहा हूँ। लेकिन मैं इनसे कम से कम 2019 का जो कोरोना का टाइम है था, 2019 वाली भर्ती थी, उससे मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। कम से कम 6 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव भी हो चुका है कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे अपने साथ देने वाले भी व्यक्ति हैं। तो कोई भी समस्या आए तो मैं तो सर को ही बताता हूँ, और वो मेरी हर समस्या का सॉल्यूशन भी निकालते हैं। और मैं जो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ या तैयारी कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरे परम पूज्य माता पिता का बहुत बड़ा
आसरा है कि और एहसान है, तो आशीर्वाद है कि मुझे आज भी अपनी पढ़ाई के लिए इतनी दूर भेज रखा है और मुझे पढ़ा रहे, तो उनका एहसान तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं लौटा सकता हूँ कि उतना उन्होंने इतना बड़ा करके मुझे पाला पोसा बड़ा किया, और अपनी 25 वर्ष की उम्र में भी मुझे अपना पूरा खर्चा दे रहे हैं, मेरे परिवार का भी खर्चा वही उठा रहे हैं। तो माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप अपने माँ बाप का विश्वास हमेशा बनाए रखें और कभी भी अपने माँ बाप और अपने गुरु के साथ आप कभी भी धोखा न करें और न ही कभी आप उनसे झूठ बोलें, क्योंकि यह दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनका साथ अपने जीवन में बहुत मान के चलो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है तो अपने माता पिता और गुरु का ही रहता है। गुरु वो चीज़ है जो अपन जिस भी पोस्ट पर है, जिस भी जगह पर है, तो वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा के माध्यम से उन्होंने यहाँ पहुँचाया है, तो उसमें गुरु का सबसे बड़ा सहारा होता है। और माता पिता का सहारा ऐसे होता है कि उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया है, तो वहाँ से वहाँ तक उन गुरु के पास पहुँचाया है, तो उनका भी बहुत बड़ा आसरा रहता है। तो प्लीज़ आप अपने माता पिता और अपने गुरु के साथ कभी भी आप धोखा न करें, न उनसे आप कभी भी झूठ बोले। जो भी बात है अपने माता पिता और गुरु से सच बोले, और वही अपनी हर एक समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। न कि आपका कोई यार दोस्त है, रिश्तेदार, जो भी अपने कोई नहीं निकाल सकता। सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप है, गुरु है, वो आपकी हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। क्योंकि अपने जो माँ बाप है वो अपने बेटा बेटी के लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरा बेटा बेटी मेरे से ऊपर नहीं पहुँचे। उनकी हमेशा, आपको मैं बता दूं कि यह इच्छा रहती है कि मेरा बेटा बेटी एक दिन अच्छी सरकारी जॉब लगे, अच्छे मुकाम पर पहुँचे और अपने पैरों पर खड़ा हुए। ये हर माँ बाप की इच्छा होती है। जब तक बेटा बेटी अच्छी जॉब पर या अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो लेता है, सरकारी जॉब नहीं प्राप्त कर लेता, जब तक उनके मन में बहुत ही दुख रहता है, एक तरह का, नहीं मान के चलो। तो ऐसा है, माँ बाप के साथ आप कभी भी धोखा न करें, उनसे जो भी बात हो सच बोले। और गुरु को बारे में बताऊं तो गुरु एक ऐसा हमारे जीवन का शिक्षक होता है कि एक सड़क की जैसा होता है। आपको मैं बता दूं तो सड़क की जैसे कैसा भैया, तो सड़क की जैसे ऐसा है कि सड़क अपने खुद के स्थान पर रहती है, लेकिन जो उस पर जो उसके रास्ते पर जो चलता है ना, तो उसको अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचा देता है। आपने शायद पहली बार ही सुना होगा, मैंने काफ़ी अच्छा अनुभव भी किया है। सड़क खुद अपने जगह पर रहती है, लेकिन जो उसके ऊपर निरंतर चलता रहता है ना, वो अपने मंजिल पर ज़रूर पहुंचता है। इसी प्रकार गुरु भी एक सड़क का ही मार्ग का काम करता है। खुद चाहे कहीं भी हो, लेकिन अपने जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी कभी भी बेरोजगार ना रहे, एक अच्छी सरकारी जॉब में हो, सरकार अपने पैरों पर खड़ा हो। ऐसा हमेशा एक शिक्षक की जो मन में रहती है, तो अपने विद्यार्थी के लिए हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो माँ बाप और शिक्षक से बड़ा इस दुनिया में आपका और मेरा कोई भी गुरु नहीं हो सकता। मैं तो मानता हूँ माँ बाप और गुरु के बिना इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो आप भी अपने माता पिता और गुरु का विश्वास बनाए रखें
और तो हम बात कर रहे थे मेरे बारे में मैं बात कर रहा था, तो गुरुजी और बीच में जो माता पिता का वो आया तो उसके बारे में ना आपको काफ़ी अच्छे से समझाया भी था, आपके समझ में भी आ गया हो गया होगा। तो आगे हम बात करेंगे कि मैं तैयारी कहाँ कर रहा था। तो हमारे जो श्री विनायक डिफेंस एकेडमी के जो डायरेक्टर है विक्रम जी कुठानिया, वो इस कोचिंग के संचालक हैं। लगभग मैं आपको बता दूं कि 2 अगस्त 2022 को ये कोचिंग का उद्घाटन हुआ था, और ये जो अभी पिछले 7-8 दिन पहले 2 अगस्त गई है 2025 को, उसमें इस कोचिंग को 3 वर्ष कंप्लीट भी हो गए हैं, और काफ़ी अच्छी कोचिंग भी चल रही है, एकेडमी चल रही है, और काफ़ी अच्छे सलेक्शन भी दिए है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, बीएसएफ है, एसएससी जीडी है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, रेलवे है, ऐसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने किसी भी ओपन कोचिंग में अगर आपने एक बार कोचिंग ले ली है, तो प्लीज़ आपको सेल्फ स्टडी प्लस फिजिकल की और हॉस्टल की सुविधा प्राप्त करनी है, ये तैयारी करनी है, तो प्लीज़ आप श्री विनायक डिफेंस एकेडमी का आप एक बार ज़रूर शेयर करें और अपने भविष्य के बारे में सोचें, और यहाँ पे आकर शेयर करें और देखें क्या यहाँ का सिस्टम है, कैसी यहाँ की पढ़ाई होती है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो इस संस्था ने 3 साल में रिजल्ट दिए उनके बारे में मेरे को काफ़ी अच्छे से मैंने महसूस भी किया और मुझे पता भी है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो फिजिकल की तैयारी है, जो हमारे विक्रम जी है डायरेक्टर है कोचिंग के, वो खुद आपको फिजिकल की ट्रेनिंग करवाएंगे। इन्होंने कोई भी यहाँ पर एकेडमी में ट्रेनर नहीं रख रखा, ये खुद ग्राउंड में जाके विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं और खुद मेहनत करवाते हैं, तो काफ़ी अच्छी मेहनत भी करवाते हैं। और अभी 2025 का जो आर्मी का रिजल्ट आया था, उसमें लगभग मान के चलो 30-35 के आसपास स्टूडेंट्स थे आर्मी के, तो उनमें से कम 20 प्लस स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों का जो आर्मी का पेपर वो पास हुआ है, और वो सभी विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद भी है और रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, और भी काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे धीरे धीरे एकेडमी से जुड़ गए हैं। तो आप भी, आपका भी सपना है एक सरकारी जॉब का, तो आप प्लीज़ आप भी ज्वाइन करें और निरंतर तैयारी को करते रहें। और आपको मैं जो इस एकेडमी है इसकी मैं पूरे की आज शेयर भी कराऊंगा, तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। और तो आप जो ये देख रहे हैं जो श्री विनायक डिफेंस एकेडमी है, जिसमें यहाँ पर मैं कम से कम 2-2.5 साल से रहकर तैयारी कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई जाती है, तो इसकी मैं आपको अब पूरी शेयर कराऊंगा, तो देखिएगा आप। ये तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सिलेक्शन की जो शुरुआत हुई थी 2025 में राजस्थान पुलिस में लगे थे, और आपको एक बार मैं पूरा करके बता देता हूँ।
राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, आर्मी है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स लगे हैं। और अभी का जो 2024 में जो लगे उनका भी बैनर भी नहीं छप पाया है। काफ़ी स्टूडेंट लग गए, काफ़ी ने अभी तक फ़ोटो भी नहीं भेजी है। और ये है सर की हमारी ऑफिस, जिसको आप देख रहे होंगे। इधर लग रहा है बेच अकेडमी का बैनर लग रहा है। ये सर की ऑफिस है, कुर्सी है ठीक ठाक। कोई यहाँ पर कोई ज़्यादा दिखावा नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। काफ़ी अच्छी है। और आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर कैमरा की भी सुविधा लगी हुई है विद्यार्थियों के लिए। तो मैंने आपको ये ऑफिस का पूरा शेयर करा दिया है, देखिए आप। और हम चलेंगे ऊपर, आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो रहने करने की कैसी व्यवस्था है, तो आप देखेगा। वैसे स्टूडेंट सारे जो राखी का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार, उसको मनाने के लिए सभी विद्यार्थी अपने घर गए हुए हैं। तो यहाँ पर 2-4 बंदे हैं, हम बचे हैं। तो मेरा भी काफ़ी दूर यहाँ से गांव पड़ता है 500-700 किलोमीटर। तो मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 1 महीने बाद पुलिस का एग्ज़ाम है, इस कारणवश मैं नहीं गया। तो देखिएगा आप, मैं घुस चुका हूँ अपने हॉस्टल में। रहने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। आपको ऐसे बेड मिलेंगी, बेड के ऊपर आपको एक गद्दा मिलेगा, बेड शीट मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कपड़े टांगने के लिए हैंगर लगी हुई है। और इधर भी बेड लगे हुए हैं। आप बोलेंगे कि भैया यार खाली पड़े हैं, खाली इसलिए पड़े हैं ना, राखी के त्यौहार के लिए सभी घर पर गए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये मेरा बेड है। तो राखी का त्यौहार है, 12 महीने का त्यौहार है, जाना भी चाहिए, मजबूरी है, मैं नहीं जा पाया। और इस बार बिना कलाई के हाथ रह गया है। लेकिन आशा करते हैं कि अगली जो रक्षाबंधन का त्यौहार है तो एक सरकारी नौकरी के साथ हो, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और फिर आगे किस्मत है, और मैं आगे आपको बताऊंगा। और इधर भी बेड लगे हुए हैं, ये बेड लगे हुए हैं, अंदर आ जाओ। इधर भी 3 बेड लगे हुए हैं। ऊपर आपको पंखा के लिए पंखा लगाया गया है। ये ऐसी आपको अलमारी दी जाती है जिसमें आपका जो भी पर्सनल सामान है वो आप रख सकते हो, ठीक है। इससे ऊपर सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। ये गर्मियों के लिए कूलर है, तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो कूलर लगा दिया जाता है आपके लिए। अगर आप यहाँ पे आओगे तो एक कूलर नीचे रखा हुआ है। और लाइट, कभी कभी लाइट चल जाती है तो यहाँ पे इन्वर्टर की भी सुविधा है। और ये आपको बता दूँ, फिर एक रूम और आ गया है, देखिएगा आप। 4-5 बेड इसमें भी लगे हुए हैं। ये किताब कॉपी कुछ अपना सामान रख सकते हैं। एंगल लगी हुई है, ये बोर्ड लगा हुआ है चार्जिंग के लिए। और
इधर बैठ के हम खाना खाते हैं। जो आपको जो ये फर्श दिख रहा है ना टाइलों का, यहाँ पे इधर हम बैठ के खाना भी खाते हैं। खाने को स्टेज पर रखकर यहाँ से सबको खाना दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी कोचिंग है, ज़्यादा कोई फीस नहीं है और सर काफ़ी हेल्प भी कर देते। किसी की अगर परिस्थिति ज़्यादा ही ख़राब है तो उनको काफ़ी हेल्प भी करते हैं। और तो आप आ सकते हो। और ये आपको बता दूं, ये क्लासरूम है। यहाँ पे जो क्लास लगती है तो ये क्लास लगती है, यहाँ पे टीचर आता है बाहर से पढ़ाने के लिए। और ये यहाँ पर इंडिया का मैप भी लगा हुआ है, देखिएगा आप। फिर हम ऊपर आ गए हैं और इधर भी बेड लगे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको रहने की सुविधा दी जाती है, काफ़ी अच्छी वो है। और जो आपको जो ये जंगला दिख रहा है ये खुल जाता है और इससे हमारे को जो मैस है वो इसके उधर ही है, तो खाना इधर से आता है। और आप बोलेंगे कि भैया यार कोई दिख ही नहीं रहा, दिखेगा कैसे, सब छुट्टी पे गए हुए हैं। रक्षाबंधन 12 महीने का त्योहार है तो सब छुट्टी पे गए हुए हैं। और जो हम यहाँ पर 4-5 बंदे बचे हुए वो अभी ग्राउंड में गए हुए हैं रनिंग के लिए, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो ये सर आ गए हमारे।